उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो नजर आना जरूरी है। और हम केवल चुनाव में हिंदू माने जाते हैं भाई, अगर आप कहें तो जब चुनाव आता है तो हम तभी हिंदू माने जाते हैं। अगर अपने समाज के ऊपर कहीं भी जुल्म होता है तो बहन जी एक ट्वीट नहीं करती हैं। यहाँ तक कि चंद्रशेखर भाई के ऊपर हमला हुआ था, सब लोगों ने ट्वीट किया था, लेकिन बहन जी का ट्वीट नहीं आया था। क्या नाम है आपका, मैं जानना चाहूँगा? जी मेरा नाम सेजल अम्बेडकर है। कहाँ के रहने वाली हैं? जी मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। आज रैली यहाँ पर हो रही है आजमगढ़ में, तो इस रैली का क्या उद्देश्य है, आप लोगों को क्या लग रहा है? इस रैली का ये उद्देश्य है कि यहाँ पर सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिससे हमारे समाज के लोगों को जो न्याय नहीं मिल रहा है वो न्याय मिल सके, और जो हमारे समाज के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है उनके ऊपर ये इसीलिए रैली यहाँ पर की गई है, चंद्रशेखर भाई का इसलिए यहाँ पर आगमन हो रहा है। भीम आर्मी लगातार कहती है कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाओ लगातार नारा दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्यों आप लोगों को लगता है कि संविधान खतरे में है? हमारा संविधान वाकई में खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आए दिन हमारे समाज के ऊपर अपराध हो रहा है, जहाँ पर भी देखो वहाँ पर मणिपुर में एक घटना है, वहाँ पर एक बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, कहते हैं राम राज्य है। एक ऐसा राम राज्य है जहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो इसीलिए आप लोगों को लगता है कि संविधान खतरे में? जी बिल्कुल खतरे में है। जब संविधान का मूल वो है कि सबको बराबर से समझा जाए, किसी को बराबर से समझा नहीं जा रहा है। आए दिन हमारे समाज के ऊपर अपराध हो रहा है। बस चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी आरोप लगता है कि जातिवादी हैं, ये जातिवाद करते हैं, ये सिर्फ एक जाति को लेकर चल रहे हैं, बाकी पूरे समाज की बात नहीं करते। तो जब किसी एक विशेष जात की बात की जाएगी तो फिर हमारा देश तरक्की कैसे करेगा? जी ऐसा बिल्कुल बात नहीं है भाई, सर्व समाज को लेकर चलते हैं। कहीं पर भी बेटियों के ऊपर अपराध होता है, चाहे कोई जाए भाई, हमारे जरूर से ज़रूर जाते हैं। ये जो आरोप लगाया जाता है ये आरोप बिल्कुल ही गलत है। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है कि भारत में हिंदू राष्ट्र भारत को बना दिया जाए, इसके समर्थन में आप हैं या फिर विरोध में? नहीं बिल्कुल समर्थन में नहीं, हम इसको बिल्कुल विरोध में आए। मैं कहना चाहूँगी अगर उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो नजर आना जरूरी है। और हम जिंदा हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ये कभी नहीं हो सकता, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने में आपत्ति क्यों है? क्या वजह है कि आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने से हमारे देश का नुकसान है? नुकसान ये है कि हिंदू राष्ट्र बनने से कि यहाँ पर एक ही जाति को महत्व दिया जाएगा और अन्य जातियों को महत्व नहीं दिया जाएगा, बस यही। हिंदू में बहुत सारी जातियाँ हैं, आपको क्यों लग रहा है कि एक ही जाति को महत्व दिया जाएगा? हम केवल चुनाव में हिंदू माने जाते हैं भाई, अगर आप कहें तो जब चुनाव आता है तो हम तभी हिंदू माने जाते हैं, उसके बाद हम हिंदू नहीं हैं, उसके बाद हम दलित हैं, अछूत हैं, वगैरह वगैरह और चीज़ हैं। बाद में साइड कर दिया जाता है, बाद में साइड कर दिया जाता है तो हम हिंदू नहीं रहते। वोट लेने के लिए हम हिंदू रहेंगे, बाकी जहाँ मतलब निकला वहाँ हमको साइड कर दिया जाता है। जब तक वोट का मामला रहेगा तब तक हम हिंदू हैं, जहाँ वोट का मामला खत्म वहाँ हम अछूत। बहन मायावती थी, इसी विचारधारा को लेकर चली, दलितों पिछड़ों की बात किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रही, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें जनता नकार रही है और उनके साथ जो लोग रहे वो कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो गए, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो उम्मीदें थे बहन मायावती से। तो ऐसे में अब ये राजनीति करने आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये भी राजनीति की रोटी सेके और जो दलित पिछड़ा है वो वहीं रह जाए फिर। नहीं ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहन जी इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि जो पहले बसपा की विचारधारा थी अब बसपा की विचारधारा नहीं रह गई है, क्योंकि अब मनुवादी विचारधारा की रह गई है और वो भाजपा की बी टीम बन चुकी है। बी टीम का आरोप तो इनके ऊपर भी लगता है, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी बी टीम है। जी ये आरोप बिल्कुल गलत है। ये आरोप बिल्कुल बहन जी के ऊपर ठीक बैठेगा कि भाजपा की बी टीम है, क्योंकि अगर अपने समाज के ऊपर कहीं भी जुल्म होता है तो बहन जी एक ट्वीट नहीं करती हैं। यहाँ तक कि चंद्रशेखर भाई के ऊपर हमला हुआ था, सब लोगों ने ट्वीट किया था, लेकिन बहन जी का ट्वीट नहीं आया था। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो भाजपा की बी टीम है। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या ये आज़ाद समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं? चुनाव मैदान में आना है पूरी तरीके से? जी मैदान में पूरी तरीके से आना है, चुनाव भी लड़ना है। आने वाले समय में चंद्रशेखर भाई की सरकार भी बनेगी। क्या नाम है? इस आवाम को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई में लोग साथ हैं या फिर देखने के लिए? ना वाकई में ही लोग साथ हैं, और जहाँ तक भाई की उम्मीद है हमारे भाई जरूर से ज़रूर आएंगे। जब तक इंतजार करना पड़ेगा, हम भाई
का इंतजार पूरी तरीके से करेंगे और बहनों का पूरा सपोर्ट भाई के साथ है, हमेशा रहेगा। क्या कहेंगे आप? ये भाई ये किराए पे बुलाई हुई भीड़ तो नहीं है। अगर किराए पे बुलाए होते तो उनका जब टाइम, हम जब से भाई का वेट कर रहे हैं वो टाइम उनका हो जाता ना, ये समझ लो दिहाड़ी पे आते ना, दिहाड़ी वाला जब टाइम होता हो ख़त्म हो जाता तो लोग चले जाते। लेकिन नहीं, ये भीड़ दिहाड़ी पे नहीं बुलाई गई है। ये भीड़ जो है भाई के साथ को निभाने के लिए है और उनके संघर्ष में, उनके दिन में जो है साथ देने के लिए, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है। और भाई जब तक नहीं आएंगे ये भीड़ तब तक यहीं पर कायम रहेगी। यानी ये सच्चे समर्थक हैं। जी जी जी, दिल से मानने वाले हैं भाई को।